हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हमारी तबीयत ठीक ना होने के कारण हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, देखिए अब जो है आपको हम हिंदी के जो है प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, देखिए आज हम इसमें जो 17 तारीख का ये जो है सेकेंड शिफ्ट का हम जो इसमें पेपर का सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और जो है किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि पेपर लीक होने के कारण जो है कैंसिल कर दिया गया है। अब इसका री एग्ज़ाम होगा, मतलब दोबारा एग्ज़ाम होगा। इसका जो है ये 6 माह के अंदर कभी भी डेट आ सकती है। ठीक है, तो आप जो है तैयारी करते रहिए और लगन से करते रहिए। ठीक है, देखिए हमने आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी कराया था, तो इसमें मैं आशा है कि आपने अगर इसमें जो है 34 से 35 क्वेश्चन तो आराम से आप इसमें जो है किए होंगे। ठीक है, तो और थोड़ा से आसान पेपर था, अब थोड़ा से और मजबूती से तैयार कर लीजिए ताकि आपके जो है 34-35 प्रश्न हिंदी में बन जाए। ठीक है, तो देखिए आज हम जो है 17 का सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो आसानी प्रश्न पूछे गए थे और देखिए अब जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट हिंदी की फिर आपको कराएंगे। ठीक है, देखिए मेहनत तो आपने किया था, लेकिन पेपर लीक हो जाने के कारण जो है फिर से दोबारा पेपर हो रहा है। ठीक है, तो आप दोबारा से फिर उतनी ही मेहनत कर लीजिए, आपके नंबर ज़रूर इससे बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो आपको इसमें बताना था इसमें कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, ऑप्शन ए करें कि मृतिका, ऑप्शन बी करें कि वानर, ऑप्शन सी करें कि ओस्ट या ऑप्शन डी करें कि उल्लू। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा भी, तो ऑप्शन नंबर या डी नंबर सही हो जाएगा। उल्लू जो है आपका कैसा शब्द है, ये है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, तो आपको इसमें तद्भव शब्द बताना था। ठीक है, तो उल्लू का तत्सम क्या हो जाएगा, उलूक हो जाएगा। क्या भी, उलूक। ठीक है, उलूक हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ तद्भव आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है उल्लू जो है आपका तद्भव शब्द है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार आया था। कहें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आपको इससे यहाँ तत्सम पूछा गया है। ठीक है, तो एक प्रश्न तद्भव के और एक प्रश्न तत्सम के पूछे गए हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो देखिए तत्सम आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। शुष्क जो है आपका कैसा शब्द है, ये तत्सम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा और इसका सूखा जो है क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं अगला है। अगला कहें कि निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है। तो ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपको पर्यायवाची बताना है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौमुदी और ज्योत्सना जो है आपका, ये जो है आपके दोनों पर्यायवाची हैं चांदनी के। ठीक है, तो ज्योत्सना जो है आपका शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है, मतलब आपको सही सुमेलित है, यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा। आदि से अंत तक को अधोपांत कहते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ बताना है। तो आपको निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ वाला शब्द ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निर्वाद माने होता है निंदा और निर्विवाद माने विवाद रहित, तो यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। आइए देखते हैं अगला है, आपसे पूछा गया था। अगला देखते हैं, तो कह रहे हैं कि आपको निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये जो है आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला है, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तो गलत आपको बताना है लिंग की दृष्टि से, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बनियान जो है आपका यहाँ पे लिंग की दृष्टि से विकल्प क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है, करें कि वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा। आपको बताना है वधू शब्द का
बहुवचन क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वधुएं। ठीक है, अगला है, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? बताइए, कारक के प्रश्न आपको हमने बहुत कराए थे, तो ये तो आप प्रश्न गलत ही नहीं किए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, संप्रदान कारक। ठीक है, जब किसी को कुछ दिया जाए तो वहाँ पे क्या होता है भाई? संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो आपको चिन्ह भी को है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला है। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है प्रत्यय। प्रत्यय से आपसे हमने बताया था, कह रहे कि भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय? मैंने आपको बताया था कि आप पहले मूल शब्द हटा लेंगे, तो प्रत्यय आप जानते हैं मूल शब्द के बाद में लगता है, तो भौतिक क्या होता है भाई? मूल शब्द हो जाएगा भौतिक, और आपका ई जो है, बड़ी ई जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। अब देखिए, उपसर्ग भी बताए थे आपको हमने। उपसर्ग जो है आपका किसी भी मूल शब्द के पहले लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे निर प्लस भी प्लस मान, ठीक ऐसे रहता है। तो भी मान, मान जो है मूल शब्द हो गया, भी और अगर यहाँ पे देखा जाए तो दो उपसर्ग है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ उपसर्ग एक ही लगाना है भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए, यहाँ देखिए हलंत नहीं लगा है, यहाँ लगा है, तो डी ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हलंत मतलब क्या समझ रहे हैं कि आधा शब्द। ठीक है, आधा वर्ण। ठीक है, शब्द नहीं, ठीक वर्ण। तो यहाँ पे डी ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो यहाँ आपको देखिए नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। कह रहे कि वेद पुराण, वेद और पुराण आपका ये बिल्कुल सही है, द्वंद्व समास। देह लता, देह लता यही आपका गलत हो गया है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा देह रूपी लता होता है, ना कि पहले लता आ गया। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया है। तो देह रूपी लता होता है। ठीक है, इसका समास सही विग्रह। तो यहाँ पे आपका बी ही जो है ऑप्शन गलत है। ठीक है, और सब सही है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तत्पुरुष समास। नौ निधि, 9 प्रकार की निधियाँ आपका द्विगु समास। तो यहाँ पे देखिए बी ही ऑप्शन जो है आपका नहीं सुमेलित है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। देखिए, ये प्रश्न भी आपको मिल गया है। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो आप जानते हैं सर्वनाम बताया गया तभी। तो यहाँ पे आप बताना है निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक आपको बताया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जो है आपका कैसा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ, परिमाणवाचक, कौन, क्या, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखते हैं, आसान संधि विच्छेद आया है। कवि ईश्वर का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए कैसे तोड़े होंगे आप। कवि होता है, देखिए ऐसा आपको तोड़ना है कि दोनों का अर्थ हो कुछ ना कुछ। कवि प्लस ईश्वर, ईश्वर जो है आपको जानते हैं देवता। तो देखिए छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या बनाता है? बड़ी ई। जहाँ बड़ी मिलती है वहाँ दीर्घ स्वर संधि आती है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि आती है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग? बहुत ही आसान है भी, ये आप तो रोज पढ़ते रहते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है, देखिए प्रश्न आपसे बहुत ही जिस प्रकार से समय मिला दिए थे उन्होंने, ये लोग उसी प्रकार से आपका आसान प्रश्न भी बनाए हैं। ठीक है, लेकिन अब जो है आपके पेपर थोड़ा टाइट आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? विशेषण आप जानते हैं 4 हैं। तो ईमानदार शब्द में आपसे विशेषण पूछा गया है। ठीक है, देखिए ईमानदार आदमी है कि नहीं है, दिखाई नहीं देती, जो दिखाई ना दे उसी को क्या कहते हैं? गुणवाचक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला देखते हैं, यानी कि निम्न में से सकारात्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? बताइए, सकारात्मक अकर्मक आपको हमने बताया था। राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ रमेश ने खिलौने खरीदे, तो क्या कुछ का जवाब मिल जाए तो वहाँ पे आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो रमेश ने क्या क्या खरीदे भाई? क्या खरीदे? खिलौने खरीदे। तो सकर्मक क्रिया यहाँ जहाँ जहाँ जो है कर्ता हो, क्रिया हो और कर्म हो, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। आइए देखते हैं अगला है। चलिए, यानी कि गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो ये आपको बताना है, गाय मीठा दूध देती है। बहुत ही आसान है, सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, या जो है सामान्य वर्तमान काल का है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला करें कि उमा से पढ़ा नहीं जाता। देखिए, जहाँ पर नहीं शब्द आए, पढ़ा नहीं जाता, मैंने आपको कई बार बताया था, तो वहाँ पे कौन सोचा है? वहाँ पे भाववाच्य होता है। ठीक, तो वाच्य जो है 3 प्रकार के आपको बताया था, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। ठीक, तो यहाँ पर उमा से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भाववाच्य। देखिए अगला है, यानी कि कान पर जूना रेंगना, मुहावरे का अर्थ है।
तो ये सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कुछ असर ना होना। ठीक है, चलिए विलोम शब्द करें कि आकर्षक का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विकर्षण। ठीक है, अगला है करें कि सब और विपत्ति का होना। देखिए सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, चलिए देखिए रस तो आपको जितनी बार आता था रस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको स्थायी भाव जरूर बताता था, तो ये तो आप बहुत ही आसान है। बता दें कि शांत रस हमने बहुत बार कहा था कि ये जरूर आएगा, और ये आया भी है, मतलब कि आपके स्थायी भाव सब सेट में पूछे गए थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, निर्वेद। ठीक है, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है भी? निर्वेद। आइए देखते हैं अगला है कहें कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा है छंद है। कई बार बताए थे भी, तो जो है 13-13 जो है विषम चरण में 13-13, सम चरण में 11-11, उसमें क्या होता है? दोहा, और दोहे का उल्टा क्या होता है? सोराठा। आपको बताया था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए भी ये देखते हैं, काफी प्रचलित पंक्ति ये है कन की रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुस छू। ठीक, देखिए ये पानी, यहाँ पे पानी का यहाँ पे अर्थ जो है चमक भी होता है, जल भी होता है, और इज्जत भी होती है। ठीक है, इज्जत भी होती है। तो यहाँ पे पानी के कई अर्थ होने के कारण, एक ही शब्द के जब कई अर्थ हो जाएं तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? मैंने आपको बताया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ, श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, अगला देखते हैं भी कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है, ये ध्यान रखना है। देखिए भेद प्रकार आप जानते हैं, रहस्य होता है, भिन्नता होता है, लेकिन मूल्य नहीं है। ठीक, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला, देखते हैं अब क्या है आपका। यहाँ से आपका 65 से लेकर 69 तक आपको क्या था? ये गद्यांश थे। ठीक, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, हम आपको प्रश्न आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ 65 से लेकर 69 तक। तो कहने की गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। ठीक है, अगला था कहने की समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये क्या था? ऑप्शन ए हो जाएगा, संपूर्ण। ठीक है, देखिए ये जो है गद्यांश के प्रश्न है। कहने की महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। आइए देखते हैं अगला है कहने की गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो ये आप पढ़ेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिना श्रम भोजन करना। ठीक है, अगला था गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो किसे मानते थे इसमें आप पढ़ेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रम ना करने वाले को जो है गांधी जी पापी कहा है। ठीक है, देखिए अब जो है आपके यहाँ कुछ प्रश्न और है। ठीक है, कहने की पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ये आपसे रचनाएं पूछी गई थी। देखिए इसमें 2 रचनाएं पूछी गई थी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पंचवटी किसकी रचना है भी? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, अगला पूछा गया था कहने की नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये किसकी है नीरजा? तो ये आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा का है। अगला है कहें कि हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? देखिए आपसे यहाँ आदि जननी नहीं पूछा गया है, तो यहाँ उत्पन्न पूछा गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अपभ्रंश होगा। ठीक है, ये जो है हिंदी भाषा जो है अपभ्रंश है। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? अपभ्रंश। और इसके अगर आदि जननी कहता तो आप संस्कृत लगाते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आइए देखते हैं अगला है यानी कि निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा? देखिए नहीं वाला आपको यहाँ बताना है। देखिए कोमल होता है, मुलायम होता है, मासृण होता है, लेकिन कूल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी ये आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं यानी कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में दिन दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप जानते हैं दिन माने आप होता है दिवस और दिन माने गरीब। ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए आखिरी प्रश्न था, आखिरी प्रश्न है यानी कि आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में सही शब्द क्या होगा? तो आप जानते हैं आंखों के सामने के लिए एक वाक्य क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, प्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये जो है आपके कुल 37 प्रश्न जो है हिंदी से पूछे गए थे। देखिए हमने जो आपको जिस प्रकार प्रैक्टिस सेट कराए थे उसी तरह से प्रश्न आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें आप जो है हमें लग रहा है कि आप 35 प्लस करके आए होंगे। ठीक है, हिंदी में। ठीक है, तो देखिए और उनके जो है सेट कभी हम करा देंगे।
इसके, और जो है आपको हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। अब देखिए इसी की बेस पर जो है प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। तो आप तैयारी अपनी करते रहिए, क्योंकि पेपर कभी भी हो सकता है, तो उसमें थोड़े भी ढील मत डालिए, ठीक है। क्योंकि इससे देखिए ये पेपर आसान था, ठीक है। तो इससे जो है पेपर भी अच्छा आएगा लेवल का, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नंबर भी लाना है। जो आपकी आया था उससे 20 से 25 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर आपको ज़्यादा ले के आना पड़ेगा, क्योंकि समय मिल गया, कंपटीशन तेज काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये आपको ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। तो अब आपको हम प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। हिंदी की प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। हिंदी में आपको हम 36 से 37 प्रश्न कराएंगे, दिलाने की कोशिश करेंगे कि आपके इतने प्रश्न बन जाए हिंदी में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।